हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम बाय अभिषेक में। सो आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, एक और नई रोमांचक कहानी जो कि होने वाली है और ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा खतरनाक। शायद जिसे सुनते हुए आप लोग भी डर जाएं और हो सकता है आपको गूज बम्स आ जाएं। ये कहानी जो है ये काफ़ी डरावनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचिए ना, अगर आप किसी घर में रह रहे हैं और आपको ये पता चले कि आपके घर में आपके साथ कोई और भी रह रहा है जो कि दिन के उजाले में तो कभी भी नहीं दिखता, लेकिन रात का अंधेरा होते ही वो आपको अपनी प्रेजेंस फील कराता है और वो आपके परिवार का तो नहीं है। अगर ऐसा आपको पता चलेगा तो आपको भी बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है। ऐसे ही एक कहानी है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी है एक उत्तराखंड के छोटे से गांव की और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और साथ ही अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो जाओ मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल पर, अपनी जो कहानी है वो मुझे डिटेल में लिख कर भेजो और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको अच्छे तरीके से नरेट कर पाऊँ। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो कहानी होने वाली है ये एक परिवार की कहानी है जो अभी-अभी उत्तराखंड के इस छोटे से गाँव में शिफ्ट हुआ था। इस परिवार में 3 लोग थे, एक पति, एक पत्नी और एक उनकी 1 साल की बेटी। ये 1 साल की जो इनकी बेटी थी, इससे पहले जब उनका कोई बच्चा नहीं था, तब भी उन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया था बिकॉज़ वो जो आदमी था, उसकी जॉब प्राइवेट सेक्टर में कुछ इस तरीके की थी कि हर 3, 4, 5 महीने में उनका फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र होता रहता था। तो उन्हें काफ़ी नए बड़े शहरों में भी जाना पड़ता था, कभी छोटे शहरों में, कभी छोटे गाँवों में। तो इस तरीके से उनकी जॉब लगी रहती थी। तो अभी फाइनली वो उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में रहने आए थे। तो जिस घर में वो लोग रह रहे थे ना, उस घर में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि जब बारिश वगैरह होती थी तो उनकी छत भी टपकती थी। साथ ही साथ वहाँ पे पानी का भी काफ़ी इश्यू था, काफ़ी बारी पानी आता था, काफ़ी बारी नहीं आता था। तो नॉर्मल लाइफ़ जीने के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए होती है ना, उन चीज़ों में भी उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो वो दोनों पति-पत्नी बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम अपना घर चेंज करें और किसी ऐसी जगह पे घर लें, जहाँ पे ये पानी वगैरह की दिक्कत हमें ना हो। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, बात तो सही है, एक नया घर ढूँढना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नए घर ढूँढने के लिए उन लोगों ने क्या किया, सर्च करना स्टार्ट किया इधर-उधर, थोड़ा बहुत उन्हें कोई घर मिले। करते-करते उनको 1 महीना हो गया और धीरे-धीरे देखते ही देखते उन्हें 2 महीने बीत चुके थे। अब 2 महीने में भी उन्हें कोई घर वगैरह नहीं मिल पा रहा था। तो एक दिन ऐसे ही घर का कुछ सामान लेने जा रहा था वो आदमी, एक घर के पास ही छोटी दुकान थी किराने की। वहाँ पे जाके उसने अपनी सामान लेते हुए उस दुकानदार को बात बताई कि यार हम तो बहुत टाइम से घर ढूँढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई घर मिल ही नहीं रहा। तो दुकानदार कहता है कि ये मेरी दुकान के ऊपर वाला जो पोर्शन है घर का, आप ये क्यों नहीं ले लेते? मैं अपने मकान मालिक से बात कर लेता हूँ, उसी का ये ऊपर वाला पोर्शन है, तो आप वो वाला पोर्शन क्यों नहीं ले लेते? तो वो आदमी बोलता है कि बिल्कुल आप बात करो, मैं तो ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दिखवाओ बस और मैं ले लूँगा। तो वो दुकानदार अपने मालिक से बात करता है कि ऊपर वाला पोर्शन क्या आप किराए पे उठाना चाहेंगे और रेंट पे देना चाहेंगे? तो मकान मालिक साफ मना कर देता है कि ये ऊपर वाला पोर्शन तो हम नहीं किराए पे देने वाले। लेकिन हाँ, आपकी दुकान जिस गली में है, ये मकान मालिक अपने दुकानदार से बोल रहा है कि आपकी दुकान जिस गली में है, उससे पीछे वाली गली में ही मेरा एक और घर है। तो आप उसके लिए बात कर लो, अगर वो लेना चाहें तो वो तो मैं किराए पे उठा दूँगा। तो दुकानदार बोलता है कि आपका वो वाला घर जो है मालिक, वो तो काफ़ी खंडर सा बन गया है, उसको आप कैसे मतलब किराए पे उठा दोगे? तो मकान मालिक बोलता है कि अगर अपनी डील फाइनल हो जाती है, तो मैं उसको थोड़ा रेनोवेट वगैरह करवा के और वही वाला मकान किराए पे उठा दूँगा। तो यही बात दुकानदार उस आदमी से बोलता है जिसको किराए पे मकान चाहिए था, अंजलि के पापा। जो उनकी 1 साल की बेटी थी उसका नाम अंजलि था। अंजलि के पापा को वो बताता है तो अंजलि के पापा बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं एक बार घर देख लेता हूँ। तो अगले दिन दुकानदार के साथ वो लोग घर देख कर आते हैं और उनको घर पसंद आता है। मतलब टूटा-फूटा तो था, पसंद आता है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था
क्योंकि जिस घर में वो अभी रह रहे थे उस घर में उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। तो वो लोग उस ऑफ़र को मान जाते हैं और जब मकान मालिक को ये पता चलता है तो मकान मालिक तुरंत 15-20 दिन के अंदर पूरा घर रेनोवेट करा के और उसको रहने लायक बना देता है। अब जब घर रहने लायक बन जाता है तो अंजलि के पापा, मम्मी और अंजलि वो घर में शिफ्ट कर जाते हैं और उनका ना सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो शिफ्ट करने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। उन्होंने दिन से स्टार्ट किया था, शिफ्ट करते-करते उनको 8-9 बज गए थे। अब उसके साथ-साथ उन्होंने उसकी सफाई भी की बिकॉज़ रेनोवेट हुआ था, कुछ सफाई हो गई थी थोड़ी बहुत, तो पुट्टी के निशान और बाकी चीज़ें रह जाती है ना, तो उसको सही से खुरच के वो लोग साफ कर रहे थे। अब साफ करते-करते उनकी निगाह पड़ती है एक अलमारी पर। वैसी वाली अलमारी नहीं होती क्या, आपने देखी होंगी जो फॉर एग्ज़ाम्पल रैक सा बना हुआ होता है, उसके अंदर ही दीवार के अंदर अलमारी जो फिटेड होती है ना, जो बनाई जाती है उसी तरीके से कि वो दीवार में फिटेड रहें। तो वैसे ही एक अलमारी पर उन दोनों पति-पत्नियों की नज़र गई और उन लोगों ने बोला कि मकान मालिक ने पूरा घर तो रेनोवेट करा दिया, लेकिन शायद ये अपनी पुरानी सी जो अलमारी है ये ले जाना ये लोग भूल गए, ध्यान नहीं रहा होगा। अपन एक काम करते हैं, इसको निकाल देते हैं और इसको बाहर फेंक देंगे क्योंकि खराब तो ये हो ही गई है, तो इसको खींच-खाच के बाहर कर देते हैं। तो दोनों पति-पत्नी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं उस अलमारी को खींचने का, निकालने का अंदर से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो फँसी हुई है या हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसा सामान हो जिसकी वजह से वो नहीं निकल पा रही। उन्होंने काफ़ी देर मेहनत की, कोशिश की, लेकिन वो अलमारी नहीं निकल रही थी। तो फिर उसकी पत्नी अंजलि की मम्मी बोलती हैं कि क्यों ना इसका ताला तोड़ के चेक किया जाए इसके अंदर क्या रखा है, फिर उसी हिसाब से इसको निकाल देंगे। तो अंजलि के पापा बोलते हैं हाँ सही है, वो बाहर से एक नोकीला पत्थर उठाकर लाते हैं और उसके ताले पर 2-3 बार देके मारते हैं और वो ताला खुल जाता है। और अलमारी खोलने के बाद उसके अंदर जो वो देखते हैं उसे देख के बड़ा अजीब-सा उन्हें लगता है, क्योंकि उस अलमारी के अंदर 2 सेक्शंस थे और दोनों सेक्शन में एक-एक पोटलियाँ रखी हुई थी। पहली वाली पोटली जब वो उठाते हैं और उसको खोलते हैं तो उन्हें देखकर वो शॉक हो जाते हैं। उसके अंदर बहुत ही सारे नींबू रखे हुए थे, जो कि बहुत पुराने नींबूस थे। ऐसा लग रहा था कि वो नींबू सड़ चुके हैं और उसमें से स्मेल भी आ रही थी बहुत अजीब-सी। ये पोटली सफ़ेद रंग की थी, एक पोटली रेड कलर की थी। सफ़ेद पोटली से तो उनके नींबू निकले थे, अब उनकी बीवी कहती है कि दूसरी वाली पोटली क्या है? एक बार इसको भी चेक करो ना। तो जैसे ही वो दूसरी पोटली खोलने के लिए हाथ उस पे लगाते हैं, तो उन्हें समझ तो आ गया था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन वो फिर भी उसे खोलकर चेक करते हैं तो उन्हें पूरा पक्का हो जाता है कि हाँ, ये वही चीज़ है जो वो सोच रहे थे। उसके अंदर नारियल के छिक्कल थे, जो नारियल के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना छिक्कल, वो छिक्कल थे और उस छिक्कल के ऊपर कुछ अजीब-सी आकृति बनी हुई थी। वो भी ऐसा लग रहा था काजल या फिर काली स्याही से बनाई हुई है। और उस आकृति को देखकर अंजलि के पापा को कहीं तो याद आ रहा था कि लाइक ये आकृति मैंने कहीं तो देखी है, लेकिन उन्हें ये याद नहीं आ रहा था कि वो आकृति उन्हें कहाँ देखी है। और ये चीज़ उन्होंने अपनी बीवी को भी नहीं बताई, लेकिन उन्हें याद तो आ रहा था कि ये मैंने कहीं तो देखी है। अब वो क्या करते हैं, उस आकृति की चीज़ को देखकर वो ये डिसाइड करते हैं पति-पत्नी दोनों कि ये जो सामान है ये तो हमारे किसी काम का है नहीं, इसको निकाल कर बाहर जला देते हैं। तो वो सारा सामान बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर थोड़ा केरोसिन छिड़कते हैं, मिट्टी का तेल वगैरह और छिड़क कर उसमें आग लगा देते हैं। अब जितनी उसके अंदर कैपेसिटी थी आग लगने की, जितना वो जल सकता था, उतना वो सामान वो जल गया था, बाकी वो थोड़ा जल के राख टाइप बन के वहाँ रह गया था। अब उसको जलाने के बाद वो पति-पत्नी अपनी बेटी को लेकर रूम में जाके सो जाते हैं। अब सोने के बाद अगले दिन उठते हैं तो उनका पति तो अपने काम पे चला जाता है और वो अपना छोटा-मोटा काम निपटा रही होती हैं, लाइक जैसे खाना बनाना और ये सब चीज़ें करके अपना काम निपटा रही होती हैं। बेटी को वो अपनी चटाई पर लिटा देती हैं, ज़मीन पर चटाई बिछाकर बेटी को चटाई पे लिटा देते हैं। बेटी सो रही होती है उनकी, काम निपटा रही होती हैं। उसके बाद क्या उन्होंने सोचा कि बेटी अंदर कमरे में लेट रही है तो उसको बाहर बरामदे में ही लिटा लेती हूँ, यहीं मैं काम कर रही हूँ, अगर रोएगी रपाटेगी तो मैं देख लूँगी। चटाई के समेत अपनी बेटी को वो बरामदे में लिटा लेती हैं और वहीं अपना काम वगैरह कर रही होती हैं। अब काम वगैरह निपटने के बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने कमरे में जाके और थोड़ा-सा लेट वगैरह जाऊँ, क्योंकि उन्हें थोड़ी नींद सी आ रही थी। तो उन्होंने सोचा चलो अंदर चलते हैं और लेट जाते हैं।
तो वो अपनी बेटी को गोदी में उठा के जैसे ही कमरे की तरफ अंदर बढ़ती हैं, कमरे में जो एक रैक बनी हुई थी, जैसे रैक नहीं होती है शोकेस वाला सामान रखते हैं लोग, वैसी रैक थी। उस रैक की तरफ जैसी वो देखती हैं तो वहां पे उन्हें एक आंखें टिमटिमाती हुई दिखती हैं। ऐसा नहीं होता जैसे रात को हम बाइक लेके कहीं जा रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की आंखों पे जब रोशनी पड़ती है तो वैसी आंखें टिमटिमाती हैं। उस तरीके से वो आंखें टिमटिमा रही थी, रिफ्लेक्शन पैदा कर रही थी। उन आंखों को देख के वो बहुत ज्यादा डर गई। पहले तो उसे ये लगा शायद बिल्ली वगैरह या बंदर वगैरह है, तो उसने हुश हुश, चल चल करके देखा, लेकिन वो वहां से नहीं हटा। उसके बाद उन्होंने समझा कि क्यों ना एक डंडा वगैरह लेके मैं चेक करूं कि ये क्या चीज है। उन्होंने डंडा उठाया और लेके उसकी तरफ को मतलब ऐसे करा, हिलाया, डराने की कोशिश की उसको। तो वो चीज डरी, एक बार घुर्राई और रैक से उठकर वो दीवार की तरफ कूदी और वो चीज गायब हो गई। अब ये चीज देखकर अंजलि की मम्मी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो एकदम से अपनी बेटी को लेके भागती हैं बाहर की तरफ कि कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, ये पता नहीं क्या अजीब सी चीज थी। बेटी को लेके बाहर भागती हैं, घर के बाहर निकलती हैं तो वो जो किराने वाले की दुकान थी ना, वो ज्यादा दूर नहीं थी उनके घर से। वो भाग के उस किराने वाले की दुकान पे जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि भैया, हमारे घर में कुछ तो है, ये आपने हमें कैसा घर दिलाया है, इसके अंदर कुछ तो है, भूत प्रेत वगैरह कुछ है इसके अंदर। तो किराने वाला बोलता है, मैं इतने टाइम से यहाँ दुकान कर रहा हूँ, मुझे 15-20 साल हो गए, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि उस घर के अंदर कुछ है। भाभी जी, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वहम हो रहा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ दिक्कत है। एक काम करो, मैं आपकी दुकान पे बैठी हूँ 1 घंटे तक, आप एक काम करो, आप जाओ वहां पे और 1 घंटे वहां पे रुक के आओ, और अगर आपको कुछ नहीं दिखा तो आके आप मुझसे ये बात बोलना। कहता है, ठीक है, कोई नहीं, आप दुकान पे बैठो, मैं भी जाता हूँ आपके घर। वो दुकानदार उनके घर के लिए निकलता है और जैसे ही घर पे पहुंचता है, मुश्किल से 15 मिनट वो घर पे रुका होगा, भागता हुआ हाँफता हुआ दुकान की तरफ आता है और बोलता है, "अ, अ, भाभी जी, मेरी दुकान बंद करने का समय हो गया है, तो अब ना मैं दुकान बंद कर रहा हूँ और मैं घर जा रहा हूँ।" तो उन्होंने बोला कि तुमने मेरे घर पे कुछ देखा या नहीं, तुम्हें कुछ मिला या नहीं? तो दुकानदार बोले, नहीं, आपके घर पे कुछ नहीं था, सब कुछ सही है, कोई परेशानी नहीं है आपके घर पे। लेकिन वो औरत समझ गई थी, या तो इसने कुछ देखा है या तो इसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, जो इसलिए ये ऐसा भाग रहा है। लेकिन क्योंकि दुकान बंद करने का उसके अभी तक समय हुआ नहीं था, उसने फटाफट से अपनी दुकान बंद की और वो चला गया। जाने के बाद वो औरत भी अपने घर जाने लगी, और जब तक वो घर जा रही थी ना, इतने में उसके पति के आने का टाइम हो गया था। जब उसका पति आया तो उसने अपने पति को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। उसके पति ने बोला, अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कुत्ता बिल्ली कुछ हो, तुझे वहम हुआ होगा, कोई नहीं, चल आराम से अपन लेट जाते हैं। उन दोनों ने खाना वगैरह खाया, खाने के बाद वो लोग ना लेट गए। अब जैसे ही वो लोग लेटते हैं, तो लेटने पे क्या होता है उनके साथ, रात के 1-2 बज रहे थे लगभग, उनको ना अजीब सी स्मेल आती है। सबसे पहले उनकी वाइफ को स्मेल आती है, ऐसा लग रहा था कुछ बहुत गंदी सी स्मेल उन्हें आई। उन्होंने ऐसे सूंघा तो उनकी आंख खुल गई उस स्मेल की वजह से। जब आंख खुली तो वो ये देखने लगी कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। वो उठी टॉर्च लेकर और उठ के वो देखने लगी, तो वो देखते देखते बरामदे में पहुंची और उसी जगह पे पहुंच चुकी थी जहां पर उन्होंने वो नींबू और वो नारियल के छिलके जलाए थे, पोटलियां जलाई थी दोनों, वहां पहुंच गई। वहां उन्होंने क्या देखा कि 2 बिल्लियां एग्जैक्टली उस जगह पर देख रही हैं जहां पर वो पोटली उन्होंने जलाई थी, और काली बिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल काली बिल्ली, और उस जगह को घूरे जा रही हैं, दोनों बिल्लियां घूरे जा रही हैं। अब उन्होंने काली बिल्ली को देख के ये सोचा कि ये बिल्ली यहाँ कैसे आई। उन्होंने कहा, हुश हुश, चल, जा जा। उन्होंने ऐसे करके देखा, लेकिन वो बिल्लियां टस से मस नहीं हुई। अब जब वो बिल्ली वहां से हिली नहीं बिल्कुल भी, तो उन्होंने समझ नहीं आया कि अब उन्हें क्या करें। उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, डंडे से इन्हें डराऊंगी या फिर डंडा हल्का सा इसके मार दूंगी तो बिल्ली भाग जाएंगी यहाँ से। अब वो डंडे का जुगाड़ करती है, डंडा उठाती है और जैसे ही बिल्ली को टच करती है, बिल्ली जैसे खड़ी थी वैसे की वैसे धाड़ नीचे गिर जाती है। अब बिल्ली नीचे गिरती है तो वो ये सोचती है कि ये बिल्ली खड़ी हुई थी, इसका मतलब ये बिल्ली जिंदा नहीं थी, ये बिल्ली मर गई थी और ये अकड़ गई थी। अकड़ने की वजह से वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। जैसे ही उस औरत ने डंडे से बिल्ली को टच किया, वो बिल्ली
एकदम से वहां गिर गई। और बिल्ली गिरते ही देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई और वो तेज से चिल्लाई। जैसे ही वो तेज से चिल्लाती है उसका पति उठ जाता है और वो एक बार अपने पति की तरफ देखती है, दोबारा पति से बोलती है कि ये देखो ये क्या है। जैसे ही उसका पति उन बिल्लियों की तरफ देखता है तो वो दोनों की दोनों बिल्लियां दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ये चीज देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें क्या ना करें। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतना ज्यादा वो डर चुके थे, बहुत ही ज्यादा। उन्होंने सोचा कि यार ये पता नहीं क्या हम लोगों के साथ हो रहा है, जल्दी से कमरे में वापस चलते हैं। अब जैसे ही वो कमरे की तरफ वापस जा रहे होते हैं, वो क्या देखते हैं, उनकी बेटी के बराबर में कोई लेटा हुआ है। कोई अनजान जिसे वो जानते भी नहीं है। और ये वही था जो रैक वाली चीज थी। कुछ अजीब सा था। बहुत लंबे लंबे उसके बाल थे, नाखून बहुत लंबे थे, आंखें उसकी बिल्कुल वाइट जल सी रही थी और कर रहा था। बहुत अजीब सा था वो, क्या था पता नहीं। आदमी था कि कोई दानव था, वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो था बहुत खतरनाक। उनकी बेटी के पास लेटा हुआ उनकी बेटी को घूरे जा रहा था वो। अब वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने डंडे से उसे भगाने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने होश होश किया, वो डरा। वो डर के कूद के रैक की तरफ उनने जंप मारी, जिस रैक में वो उस दिन बैठा था। रैक में उसने जंप मारी और रैक में जंप मार के वो वहां एकदम गायब हो गया। ये सीन देखकर वो दोनों पति पत्नियों की हालत टाइट हो चुकी थी। उन्होंने भाग के अपनी बेटी को उठाया, गोदी में लिया। और बेटी को गोदी में लेने के बाद उन्होंने वहां से जो दौड़ लगाई है वो काफी तेज थी। बहुत ही तेज स्पीड में वो लोग वहां से भागे। और वहीं ना आसपास में 1-2 किलोमीटर के गैप पर उनका एक रिश्तेदार भी कोई रहता था। तो वो भाग के अपने रिश्तेदार के घर गए और रिश्तेदार के घर जाके उन्होंने उसको पूरी आप बीती बताई, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन लोगों ने बोला कि यार अच्छा हुआ तुम लोग हमारे घर आ गए, आज तुम लोग बच गए, वरना पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या होता। और बच्ची तो वैसे भी अभी छोटी है, तो तुमने बिल्कुल सही किया, हमारे घर आने का जो डिसीजन तुमने लिया बिल्कुल ठीक किया। अब रात होने के बाद सो जाते हैं वो। सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो नाश्ता वगैरह करते हैं। और जो उनके रिश्तेदार थे वो उनसे बोलते हैं कि यार देखो, ये चीज़ बहुत गलत है। हमें मकान मालिक से जाके बात करनी होगी कि ये हमें कैसा घर उन्होंने दिया। किसी की जान भी जा सकती थी, तुम लोग तो बच गए, लेकिन सोचो ना अगर कुछ हो जाता, ऊंच नीच हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। उन लोगों ने बोला कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, अंजलि के मम्मी पापा ने ऐसा बोला। और वो सारे के सारे लोग गए सबसे पहले दुकानदार के पास, दुकानदार को लिया अपने साथ और वो मकान मालिक के घर गए। मकान मालिक के घर जाके उन्होंने मकान मालिक से बोला कि आपने ये कैसा घर दिया है, आपको पता है कि वहां पे कोई है, कोई एंटिटी है जो इन लोगों को दिख रही है, बहुत खूंखार है और वो इन लोगों को मार भी सकती थी, लेकिन ये बच गए, आपने ये चीज हमें पहले क्यों नहीं बताई। तो वो आदमी बोल रहा था कि जी वहां तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसी बातें आप कर रहे हो ऐसी बातें मेरी बेटा करा करता था। मेरे बेटे ने भी बोला था कि वहां कुछ है, वहां कुछ है। तो मैंने ये घर अभी कुछ साल पहले ही बनवाया है। बनवाने के बाद जब मैं वहां रहने गया अपने बच्चे के साथ, अपने पत्नी के साथ, तो 2 दिन ही हुए थे बस वहां पे। मेरा बेटा दूसरे दिन ऐसे बोल रहा था कि यहाँ पे पापा कुछ है, कुछ उसे दिखता है, कोई चीज तो है। मैं सोच रहा था शायद उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, वो इसलिए ऐसी बात कर रहा है। लेकिन कुछ घंटे बाद ही जब वो मर गया तो मुझे समझ आया कि शायद हो सकता है कि वहां पे कुछ हो। और जब से मेरा बेटा गया है इस दुनिया से, उस टाइम से मैं अभी तक उस घर में नहीं गया हूँ। हमने वो घर छोड़ दिया है। अभी मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने सोचा शायद हो सकता है कि मैं इस घर से थोड़े पैसे ही कमा लूँ रेनोवेट करा के। आपका ऑफर आया किराए का तो मैंने इसलिए ये घर आपको किराए पे दे दिया। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे आपको ये चीज बतानी चाहिए थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो मैं तो खुद के लिए मतलब माफी मांगने के लायक भी नहीं रहता। तो इतना कहने के बाद जो उनके रिश्तेदार थे अंजलि के, और अंजलि के मम्मी पापा ने उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई। और अपना जो उन्होंने पैसा एडवांस दिया था वो पैसा भी उन्होंने वापस लिया और वो घर वहां से फाइनली छोड़ दिया। और पास में ही उन्हें एक और सही सा घर मिल गया। अब उस घर में वो लोग रह रहे हैं। और अंजलि जो है ये अभी
लगभग 15-16 साल की हो गई, बिकॉज ये स्टोरी जो है ये काफ़ी पुरानी है, 16-17 साल पुरानी स्टोरी है। तो अंजलि की मम्मी ने अभी अंजलि को ये कहानी कुछ टाइम पहले ही बताई है और अंजलि ने यहाँ मुझे भेजी है। तो यही थी एक छोटी सी कहानी, आई गेस छोटी तो नहीं थी, यही एक कहानी थी जो मैं चाहता था कि आपको सुनाऊं। और ये एक छोटे से गांव से ऐसी कहानी निकल के आई है, किसी को पता ही नहीं कि वो क्या चीज़ थी, किसी ने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, किसी ने बाबा पंडित कोई नहीं बुलाया, लेकिन जो इंसिडेंट उस घर में उन लोगों के साथ हुआ वाकई खौफनाक था। अगर आप भी अपनी ऐसी कोई कहानी जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल पे जाके अपनी कहानी डिटेल में लिख के मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उससे अच्छे तरीके से नरेट करने की। और साथ ही में अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, बेल आइकॉन दबा दो, सारी वीडियोस देख लो, आपको मजा आने वाला है। और साथ ही में मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अच्छे रहें, अपना ध्यान रखें, बी हैप्पी। शुक्रिया, बाय बाय।